नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डीसी यादव है और आप सभी लोगों का DCIAS पे स्वागत है। यूपी PCS एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैं आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश स्पेशल क्लास लेके आया हूं, जिसमें आज हम अध्ययन करेंगे उत्तर प्रदेश का मैप, जिसको सबसे पहले हम क्षेत्रों के आधार पे समझेंगे, उसके बाद मंडल के आधार पे, तत्पश्चात हम जिले के आधार पे समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं साथियों आज की अपनी क्लास यूपी स्पेशल की उत्तर प्रदेश मैपिंग। हमारे साथ आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए DCIAS इंस्टीट्यूट को। आपके सामने जो मैप दिखाई दे रहा है ये उत्तर प्रदेश का मैप है। सबसे पहले मैं बता दूं साथियों कि उत्तर प्रदेश को 6 प्रमुख क्षेत्रों, 18 मंडल और 75 जिलों में विभाजित किया गया है। यानी प्रशासन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश 6 प्रमुख क्षेत्र, 18 मंडल और 75 जिलों में बटा हुआ है। एक एक करके हम सारे पहलू पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम 6 प्रमुख क्षेत्रों की कि वो 6 प्रमुख कौन कौन से क्षेत्र हैं जिसके आधार पे हम उत्तर प्रदेश को आसानी के साथ समझ सकते हैं। तो क्षेत्र के आधार पे अगर उत्तर प्रदेश के भाग की बात करें, जैसा कि मैंने कहा कि 6 क्षेत्रों में विभाजित है। सबसे पहले बात करता हूं, एक पूर्वांचल, दूसरा आपका बघेलखंड, तीसरा अवध, चौथा रोहिलखंड, पांचवा बघेलखंड और एक साथियों बुंदेलखंड कर लीजिए। एक आपका बुंदेलखंड है, मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, तो बुंदेलखंड, और छठा आपका है दोआब क्षेत्र। तो प्रमुख 6 क्षेत्रों में विभाजित किया गया उत्तर प्रदेश को। एक बार आप पुनः लर्न कर लीजिए। पूर्वांचल, बघेलखंड, अवध, रोहिलखंड, बुंदेलखंड और दोआब क्षेत्र। और दोआब क्षेत्र को पुनः 3 भागों में डिवाइड किया गया है, ऊपरी दोआब क्षेत्र, मध्य दोआब क्षेत्र और निम्न दोआब क्षेत्र। तो एक एक करके हम समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं साथियों पूर्वांचल की कि पूर्वांचल कहां से कहां तक है, पूर्वांचल में कितने जिले शामिल हैं, हम इस पर चर्चा करते हैं। तो साथियों अगर हम बात करें पूर्वांचल की तो सर्वाधिक जो जिले हैं वो पूर्वांचल में है। यानी सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो पूर्वांचल है, जिसमें 17 जिले शामिल हैं। अगर इन 17 जिलों की मैं बात करूं साथियों तो सबसे पहले पूर्वांचल की अगर बात करें तो इसमें सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, गाजीपुर, मऊ, बलिया, जौनपुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, मिर्जापुर और सोनभद्र, ये वो जिले हैं जो पूर्वांचल क्षेत्र में आते हैं। अब इन्हें हम उत्तर प्रदेश के मैप में देखते हैं कि कहां से कहां तक पूर्वांचल का हमारा क्षेत्र है। तो साथियों जो हमारा पूर्वांचल है ये हमारा सिद्धार्थनगर से शुरू होता है और सिद्धार्थनगर से शुरू होने के बाद साथियों ये संत कबीर नगर, और इसके बाद हम बात करें आजमगढ़, और यहाँ से जौनपुर से लेके होते हुए और यहाँ मिर्जापुर तक का जो क्षेत्र है ये क्षेत्र हमारा पूरा का पूरा पूर्वांचल में आता है। और मैंने इसमें बताया कि इसमें टोटल 17 जिले हैं। मैंने इसकी बात की जिसमें हमने सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर, देवरिया, बलिया, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर और संत रविदास नगर, जौनपुर, ये वो क्षेत्र हैं जो पूर्वांचल के क्षेत्र में आते हैं। तो इन्हें आप अच्छी तरीके से जान लीजिए कि सिद्धार्थनगर की यहाँ से बॉर्डर से लेके करते हुए आजमगढ़, जौनपुर होते हुए और मिर्जापुर से लेके ये पूरा का पूरा क्षेत्र पूर्वांचल क्षेत्र में आता है। तो अच्छे तरीके से आप सभी को पूर्वांचल क्षेत्र समझ में आ गया होगा। अब पूर्वांचल क्षेत्र के बाद साथियों हम बात करते हैं अवध क्षेत्र का कि अवध क्षेत्र में कितने जिले हैं। सबसे पहले हम इनके जिलों को देख लेते हैं। तो पूर्वांचल के बाद साथियों सर्वाधिक जिले जिस क्षेत्र में है वो अवध क्षेत्र है, जहाँ पे 14 जिले हैं लगभग। इसमें लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सीतापुर, बाराबंकी, गोंडा, अयोध्या, अंबेडकर नगर, हरदोई, लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव और प्रतापगढ़, ये वो जिले हैं जो अवध क्षेत्र में आते हैं। अब हम इन्हें देखते हैं उत्तर प्रदेश के मैप में कि कहाँ अवध क्षेत्र है।
साथियों मैं ऑलरेडी पूर्वांचल क्षेत्र के बारे में आपको बता चुका हूं कि ये पूरा क्षेत्र आपका पूर्वांचल क्षेत्र में आता है। अब हम बात करते हैं अवध क्षेत्र की। साथियों जो आपको लाल घेरा के अंदर दिखाई दे रहा है ये सभी के सभी अवध क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अवध क्षेत्र में आपका लखीमपुर खीरी, हरदोई, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, बस्ती, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, अयोध्या यानी फैजाबाद, रायबरेली, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, हरदोई और सीतापुर। यानी अगर मैं बात करूं अवध क्षेत्र की तो अवध क्षेत्र हमारा कहां से स्टार्ट होता है, अगर इन्हें आपको समझना है तो आप यहां से समझिए। ये आपका जो शाहजहांपुर पीलीभीत वाला बॉर्डर है यहां से शुरू होता है हमारा अवध क्षेत्र, और यहां से लेके मैंने ऑलरेडी आपको पूर्वांचल बता दिया है। तो ये पीलीभीत के बॉर्डर से स्टार्ट होता है, शाहजहांपुर से, फर्रुखाबाद को छोड़ते हुए, हरदोई से होते हुए, और इधर आपका कानपुर से ऊपर का वाला जो क्षेत्र है उन्नाव भी अवध क्षेत्र में साथियों आता है। इसके अलावा नीचे रायबरेली और प्रतापगढ़ से होते हुए, और यहाँ आपका ये वाला क्षेत्र अवध क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जबकि मैंने पूर्वांचल क्षेत्र की बात की, इसके आगे के वाले जो ये क्षेत्र हैं ये सभी के सभी पूर्वांचल क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। साथियों अब हम बात करते हैं अवध क्षेत्र के बाद रोहेलखंड क्षेत्र की, कि रोहेलखंड क्षेत्र कहाँ है उत्तर प्रदेश में। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो क्षेत्र आपको ब्लैक घेरे में दिखाई देता है, काले घेरे में दिखाई देता है, ये आपका रोहेलखंड एरिया है। यानी तराई क्षेत्र जो आपको नेपाल बॉर्डर वाला दिखाई देता है, यहाँ से बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत, बरेली और रामपुर, ये क्षेत्र हमारा जो है ये रोहेलखंड में आते हैं। रोहेलखंड में कितने जिले मैं आपको एक बार बता दूं साथियों। रोहेलखंड में अगर जो जिलों की संख्या है अगर मैं उसकी बात करें साथियों तो रोहेलखंड में आपके मिलेंगे बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, हाथरस, बदायूं और शाहजहांपुर, ये वो जिले हैं जो रोहेलखंड क्षेत्र में आते हैं। और काले घेरे में जो दिखाई देते हैं ये सभी के सभी क्षेत्र रोहेलखंड में आते हैं। रोहेलखंड के बाद साथियों मैं बात करूंगा बुंदेलखंड क्षेत्र की, कि बुंदेलखंड क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के कितने जिले आते हैं। तो साथियों जो आपको ये नीले घेरे में दिखाई देता है ये पूरा एरिया जो है ये बुंदेलखंड में आता है। तो बुंदेलखंड में कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं अगर ये आपको जानना है तो एक तो आपके सामने ललितपुर हो गया, हमीरपुर, महोबा, झांसी और जालौन, ये वो क्षेत्र हैं जो बुंदेलखंड में आते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे या आपके एग्जाम में पूछा जाए कि बुंदेलखंड में कौन कौन सी जिले आते हैं तो आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, बुंदेलखंड में ये जिले आते हैं, जालौन के नीचे आपको झांसी, ललितपुर और महोबा, हमीरपुर ये आते हैं। बांदा और चित्रकूट नहीं आता। मैं आपको बता दूं चित्रकूट के बारे में साथियों, चित्रकूट एकमात्र ऐसा जिला है जो बघेलखंड में आता है। जैसे यानी जो बघेलखंड क्षेत्र है उसमें एकमात्र जिला आता है उत्तर प्रदेश का चित्रकूट, और बाकी जो बघेलखंड है ये मध्य प्रदेश के क्षेत्र आते हैं, जिसमें आपको मध्य प्रदेश के सीधी, सतना, रीवा और शहडोल जैसे जो जिले हैं वो मध्य प्रदेश के आते हैं। लेकिन बघेलखंड में उत्तर प्रदेश का एकमात्र जो जिला आता है वो चित्रकूट है। तो अब तक हम साथियों पूर्वांचल, अवध, रोहेलखंड, बुंदेलखंड और बघेलखंड जान चुके हैं। एक बार मैं पुनः बता दूं आप लोगों को कि पूर्वांचल का क्षेत्र कहाँ कहाँ से है। तो आपको जो ये सिद्धार्थनगर साथियों दिखाई दे रहा है यहाँ से शुरू होता है, और बस्ती से इधर से आप जाएंगे अंबेडकर नगर से क्रॉस होते हुए, और ये जो जौनपुर का क्षेत्र है यहाँ से होते हुए ये पूरा का पूरा इलाहाबाद से इधर वाला जो क्षेत्र है जो आपको ब्लैक कलर में दिखाई देता है, ये सभी के सभी यहाँ के क्षेत्र ये पूर्वांचल का क्षेत्र है। ये पूरा का पूरा आपका पूर्वांचल है, जिसमें आपको बताया अगर आपको पूर्वांचल जानना है तो सिद्धार्थनगर को आप बॉर्डर बनाइए। उसके बाद बस्ती के आगे जो आपका संत कबीर नगर है वो, और इधर अंबेडकर नगर के बाद इधर आजमगढ़, और इधर प्रतापगढ़ से जुड़ा हुआ जौनपुर, और बनारस आपका ये नीचे आपको पूरा सोनभद्र तक मिर्जापुर, संत रविदास नगर भदोही जिसे आप जानते हैं, और जौनपुर, और ये पूरा का पूरा क्षेत्र पूर्वांचल में आता है। उसके बाद यहाँ से जो आपको दिखाई दे रहा साथियों लखीमपुर खीरी से शुरू होता है और हरदोई से होते हुए
उन्नाव से होते हुए जो आपको ये एरिया दिखाई देता है, ये वाला एरिया उन्नाव, और उसके बाद ये रायबरेली और प्रतापगढ़ तक ये एरिया जो आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम अवध क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो साथियों, आप अवध और पूर्वांचल को समझ चुके हैं। एक बार मैं अवध को लाल कलर से आपके सामने उपस्थित करता हूं। ये जो एरिया है ये अवध का पूरा है साथियों। ये लखीमपुर खीरी और यहाँ हरदोई से होते हुए उन्नाव और रायबरेली इसके अंतर्गत आता है, प्रतापगढ़ भी आता है, अंबेडकर नगर, बस्ती और बलरामपुर। ये जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है ये अवध है, जबकि जो ब्लैक कलर में आपको दिखाई दे रहा है ये आपका है पूर्वांचल। और पूर्वांचल के बाद मैंने साथियों रोहेलखंड की बात की थी कि रोहेलखंड कहाँ से कहाँ तक है। तो ये बिजनौर से जो आपको ये क्षेत्र दिखाई दे रहा है, बुजरे, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, बदायूं वाला जो आपको क्षेत्र ये वाला दिखाई दे रहा है, शाहजहांपुर, ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को हम रोहेलखंड के नाम से जानते हैं। तो ये रोहेलखंड है साथियों। और रोहेलखंड के अलावा साथियों हमने बात की बुंदेलखंड की कि बुंदेलखंड में कौन कौन से जिले आते हैं। तो हमने आपको बताया कि दक्षिण में आप चले जाइए, ये ललितपुर, महोबा और हमीरपुर, जालौन, ये जो जिले हैं यहाँ जो आपको इस कलर में दिखाई दे रहे हैं ये बुंदेलखंड है। और इसके अलावा मैंने कहा कि एक जिला जो आपका ये दिखाई दे रहा है चित्रकूट, चित्रकूट साथियों ये बघेलखंड में आता है। इसके अलावा बघेलखंड में मैंने बताया था कि आपको मध्य प्रदेश के काफ़ी ज़िले आते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला चित्रकूट आता है, इसे आप याद कर लीजिए। और अब हमारे बाकी बचते हैं 6 क्षेत्रों में से हमने बात कर ली है पूर्वांचल की, एक क्षेत्र हमारा ये हो गया, अवध की हमने बात कर दी, दूसरा ये हो गया, रोहेलखंड की हमने बात की, तीसरा ये हमारा हो गया, और बुंदेलखंड की मैंने बात की, चौथा ये हो गया, पांचवा हो गया हमारा बघेलखंड। अब हमारे पास जो क्षेत्र बचता है वो है दोआब क्षेत्र। और दोआब क्षेत्रों को हमने बताया था साथियों कि दोआब क्षेत्र जो हमारा है ये 3 भागों में बटा हुआ है। तो ये 3 दोआब क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं इसकी बात कर लेते हैं साथियों। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें दोआब क्षेत्र की। तो ऊपरी दोआब क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं। पहले बात आप आज जान ली कि दोआब कौन सा क्षेत्र है। दोआब वो क्षेत्र है साथियों जहां 2 नदियों की के बीच की जो भूमि होती है उसको दोआब क्षेत्र कहा जाता है। तो गंगा और यमुना के बीच की जितनी भूमियां हैं या जितने जिले आते हैं वो सभी दोआब क्षेत्र के बीच में आते हैं। इसमें अगर ऊपरी दोआब क्षेत्र की बात करूं तो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, बुलंदशहर और गौतम बुद्ध। अगर मैप में हम देखें साथियों इन्हें तो मैप में हमें इस तरह इन्हें प्रदर्शित कर सकते हैं। हमारे सामने जो ये वाला क्षेत्र है साथियों, थोड़ा कलर डार्क ले लेते हैं, ये वाला जो क्षेत्र आपके सामने ये वाला दिखाई दे रहा है, ये जिसको हमने ब्लैक कलर से अभी घेरे में किया है, ये सभी के सभी ऊपरी दोआब में आते हैं, जिसमें सहारनपुर दिखाई दे रहा है, मुजफ्फरपुर है आपका, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर। ये वो जिले हैं जो ऊपरी दोआब में आते हैं, यानी ये गंगा यमुना के बीच के जिले हैं, क्षेत्र हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ ऊपरी दोआब के बाद मध्य दोआब की। तो आपका जो अलीगढ़, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, ये सारे जिले जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। साथियों ये वाले जो क्षेत्र हैं ये ऊपर वाले तो ऊपरी दोआब कहलाते हैं, जबकि ये बीच वाला जो क्षेत्र है ये मध्य दोआब के बीच में जाना आता है, जो जिसमें मथुरा है, अलीगढ़ है, हाथरस है, आगरा है, एटा है, कासगंज है। तो ये वो हैं जो आपके मध्य दोआब में आते हैं। अब मैं बात करता हूँ निचले दोआब की। तो आपका बचा हुआ जो क्षेत्र है ये वाला क्षेत्र साथियों, एक बार मैं यहाँ के लिए ग्रीन रंग ले लेता हूँ, क्योंकि ये वाला जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है यहाँ तक आप जाएंगे, इलाहाबाद तक जाएंगे। तो ये क्षेत्र जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका निचले दोआब में आता है, जिसमें आपका फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटावा, कन्नौज, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर शहर, फतेहपुर और इलाहाबाद, ये वो जिले हैं जो आपको निचले दोआब में आते हैं। तो एक तरीके से आप अवध, पूर्वांचल, रोहेलखंड, बघेलखंड, ऊपरी दोआब, मध्य दोआब और निचले दोआब को जान चुके हैं। एक बार इनके जिलों को आप याद कर लीजिए, मैं दोबारा आपको कंफर्म करा देता हूं। साथियों ये जो आपको ग्रीन घेरे से दिखाई दे रहा है ये है पूर्वांचल,
इसके बाद जो आपको ये ब्लैक किले से दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा ब्लैक घेरा आपको दिखाई दे रहा है, जिस पे मैं पर्पल कलर लगा रहा हूँ, ये जो आपका ये क्षेत्र है ये अवध है। तो आपका पूर्वांचल कहाँ से स्टार्ट होता है आपको समझना है, सिद्धार्थनगर, उसके बाद बस्ती को ये बॉर्डर बनाते हुए, अंबेडकर नगर को बॉर्डर बनाते हुए आजमगढ़ से शुरू होता है, और इधर जौनपुर से लेके मिर्जापुर से लेके सोनभद्र का ये एरिया, पूरा का पूरा एरिया आपका पूर्वांचल में आता है। उसके बाद अब अवध क्षेत्र कहाँ से स्टार्ट होता है, आपको तो ये पता है कि इधर अवध क्षेत्र है, सभी को पता है, लेकिन पश्चिम में अवध क्षेत्र कहाँ से शुरू होता है, तो अवध क्षेत्र में क्या शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट आता है? जी नहीं, शाहजहांपुर नहीं आता, ये स्टार्ट होता है पीलीभीत और लखीमपुर के बीच में जो ये बॉर्डर है, यहाँ से स्टार्ट होता है। इसमें हरदोई आता है, उन्नाव आता है, रायबरेली आता है, प्रतापगढ़ आता है। ये सारे के सारे क्षेत्र जो हैं अवध क्षेत्र में आता है। उसके बाद मैंने तीसरा जो बड़ा क्षेत्र आपसे बात की थी, उसके बारे में मैंने बात किया था रोहेलखंड। तो ये हमारा जो है अवध क्षेत्र में आता है, और ये हमारा रोहेलखंड है। रोहेलखंड में मैंने आपको बताया था कि इसमें बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, बदायूं, रामपुर, बरेली, पीलीभीत और शाहजहांपुर, ये सारे के सारे जो हैं ये रोहेलखंड में आते हैं। उसके बाद मैंने बात की थी बुंदेलखंड की। तो ये जो नीचे वाला क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है बुंदेलखंड है, जिसमें जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर है। और जो आपको एक ये ब्लैक घेरे में दिखाई दे रहा है, ये बघेलखंड में आता है, एकमात्र जिला चित्रकूट आता है। इसके अलावा साथियों हमने पूर्वांचल की बात की, हमने अवध की बात की, रोहेलखंड की बात की, बघेलखंड की बात की, बुंदेलखंड की बात की। अब हमारा बचता है दोआब क्षेत्र। दोआब में ऊपरी दोआब क्षेत्र में आते हैं सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर। उसके बाद मध्य दोआब में हमारे आते हैं मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, एटा। और अब मैं बात करता हूँ निचले दोआब की। तो निचले दोआब में आपका मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, एटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर शहर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी और इलाहाबाद। तो ये हैं क्षेत्रों के आधार पे उत्तर प्रदेश का विभाजन। आशा करता हूँ आप सभी को याद हो गया होगा। अब मैं बढ़ता हूँ मंडल की तरफ। तो उत्तर प्रदेश में साथियों वर्तमान समय में 18 मंडल है। इन 18 मंडलों की अगर बात करूं मैं, तो अलीगढ़, आगरा, आजमगढ़, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, चित्रकूट, झांसी, देवीपाटन, अयोध्या, बस्ती, विंध्याचल, मुरादाबाद, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी और सहारनपुर, ये वो 18 मंडल हैं। तो आपसे सवाल पूछ सकता है, कोई डिस्ट्रिक्ट उठा के दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश में मंडल नहीं है। मान लो इसमें वैसे कोई 3 राज्य रहेंगे, सॉरी कोई 3 जिले रहेंगे, कोई एक जिला ऐसा रहेगा जो मंडल में नहीं आता, उसको ऑप्शन में दे देगा। अगर आपको ये सारे मंडल नहीं याद है तो आपके सवाल गलत हो सकते हैं। ऐसे सवाल उत्तर प्रदेश के लोअर पीसीएस और उत्तर प्रदेश पीसीएस जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाल ही में आरओ एआरओ के एग्जाम भी हो सकते हैं, क्योंकि हालांकि अभी वैकेंसी नहीं आई है, लेकिन आरओ एआरओ की वैकेंसी आ सकती है, लोअर पीसीएस की वैकेंसी आ सकती है। उत्तर प्रदेश पीसीएस का ऑलरेडी आ गया, 3 तारीख लास्ट डेट है। जिन्होंने फिलअप नहीं किया फिलअप कर सकते हैं। तो ये 18 मंडल हैं, इन्हें आप याद कर लीजिए। आगे की क्लास में हम मंडल के आधार पे उत्तर प्रदेश के विभाजन को देखेंगे कि उत्तर प्रदेश मंडलों के आधार पे कितने कितने जिले किस किस मंडल में आते हैं। सबसे पहले बता दूं कि इन सभी में 3 मंडल ऐसे हैं, एक तो लखनऊ मंडल, एक कानपुर मंडल और एक मेरठ मंडल, जिसमें 6-6 जिले हैं। तो ये तीनों उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मंडलों में आते हैं। और अन्य पहलू की बात मैं अगली क्लास में करूंगा, लेकिन चलते चलते उत्तर प्रदेश के कुछ इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि मैं बता दूं कि प्राचीन काल में 16 महाजनपद हुआ करते थे। उस 16 महाजनपद में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे, जिसमें ये साथियों कुरु है, कुरु, पंचाल, काशी, कौशल, शूरसेन, चेदी, वत्स और मल्ल। ये मल्ल या मल्ली है। ये वो 8 महाजनपद थे 16 महाजनपदों में से, जो आपको उत्तर प्रदेश में मिलेंगे। ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद उत्तर प्रदेश में नहीं था या कौन से थे। तो 8 के नाम आप याद कर लीजिए, एक बार फिर से याद कर लीजिए। कुरु, पंचाल, काशी, कौशल, शूरसेन, चेदी, वत्स और मल्ली या मल्ली। इसके अलावा साथियों अंग्रेजों के जमाने में अवध के नवाब को जब बंगाल के अधीन कर दिया गया, तो बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन हो गया पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश। और ऐसे में हम पाते हैं कि 1835 में आगरा प्रेसिडेंसी आती है
और 1836 में उत्तरी पश्चिमी प्रांत बन के आता है। और 1837 में क्या होता साथियों, जो पश्चिमी प्रांत होता, आगरा होता, अवध, ये सभी एक हो जाते हैं। और 1877 में इसका नाम दिया जाता है संयुक्त प्रांत। तो संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था, आपसे पूछा जाता है बार बार एग्जाम में। तो उत्तर प्रदेश को पहले हम संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे। ये नाम कब दिया गया था, तो 1877 में इसका नाम पड़ा था संयुक्त प्रांत। लेकिन आगे चल के 12 जनवरी 1950 में इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया, यानी 12 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत से नाम हटा के साथ ही उत्तर प्रदेश कर दिया गया। वर्तमान उत्तर प्रदेश में हम बताएं कि इसको 6 प्रमुख क्षेत्रों में 18 मंडल और 75 जिलों में विभाजित किया गया है। हम 6 क्षेत्रों की बात कर लिए हैं, जिसमें हमने बात की पूर्वांचल की, अवध की, रोहेलखंड की, बुंदेलखंड की, बघेलखंड की, और इसके अलावा दोआब क्षेत्र की मैंने बात की, जिसमें उत्तरी, मध्य और निचले दोआब की बात की, ऊपरी, मध्य और निचले। अब हम आगे बात करेंगे 18 मंडल की। हम बात कर लिए कि किस मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं, इसको हम मैपिंग के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो सेशन पसंद आया साथियों तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और हमारे साथ अब तक नए हैं आप तो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए DCIS इंस्टीट्यूट को। ऐसे ही ज्ञानवर्धक क्लास के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपकी बेहतर तैयारी करवाएंगे UPPCS, लोअर PCS, RO ARO की। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए DCIS इंस्टीट्यूट को। जय हिंद, जय भारत।